ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। भारत सरकार, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत मौसम विज्ञान विभाग, मौसम केंद्र रांची द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर झारखंड के किसानों को सलाह दी जाती है कि आगामी 3 दिनों के दौरान राज्य में कुछ जगहों पर हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। आगामी 3 दिनों के दौरान सामान्य बादल छाए रहेंगे। मौसम के इस परिप्रेक्ष्य में किसानों को सलाह है कि धान की सीधी बुआई के लिए कम समय में तैयार होने वाली किस्मों जैसे बिरसा विकास धान 110, बिरसा विकास धान 111, वंदना, ललाट, सहभागी, IR 64 इत्यादि में से किसी एक किस्म का चुनाव करें। फसल में खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए बुआई के 2 से 3 दिनों के बाद खरपतवारनाशी दवा प्रेटिला क्लोर का छिड़काव 4 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर करें। मूंगफली की उन्नत किस्मों जैसे धरणी, बिरसा बोल्ड, बिरसा मूंगफली 3, बिरसा मूंगफली 4 और K6 का चयन करें। 28 से 30 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से बीज की बुआई करें। जिन किसान भाइयों के पास रागी का बिचड़ा 20 दिनों का हो गया हो, वे अनुकूल मौसम को देखते हुए रोपा का कार्य शुरू करें। खेत की अंतिम तैयारी के समय यूरिया 10 किलोग्राम, DAP 25 किलोग्राम, म्यूरेट ऑफ पोटाश 11 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से मिट्टी में मिला दें। 1 से 2 बिचड़े को 30 सेंटीमीटर कतार से कतार तथा 10 सेंटीमीटर पौध से पौध की दूरी पर कम गहराई में रोपें। ऐसे मौसम में मूंगफली की फसल में टिक्का रोग या पत्ती का धब्बा रोग के आक्रमण की संभावना बहुत अधिक रहती है, जिसमें पत्तियों और तने पर हल्के पीले धब्बे बनते हैं जो बाद में गहरे रंग के वृत्ताकार का रूप ले लेती हैं। फसल में इस रोग का लक्षण दिखाई देने पर कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर मौसम साफ होने पर छिड़काव करें। बरसात के दिनों में किसी भी दवा का छिड़काव साफ मौसम को देखते हुए करें और दवा के घोल में सेंडोविट या टीपोल 5 मिलीलीटर प्रति 10 लीटर पानी के हिसाब से मिलाएं। सेंडोविट या टीपोल के अभाव में दवा के घोल को साबुन के पानी में तैयार करें। इससे दवा का घोल चिपचिपा हो जाता है और हल्की वर्षा के बावजूद पौधे से दवा पूर्णतया घुलता नहीं है। किसान भाई इस समय धान की फसल को पत्ती लपेटक कीट और तना बेधक कीट से फसल को बचाने के उपाय अपनाएं। अगर आपकी फसल 25 दिन से ऊपर की हो गई हो और खेत में पानी हो तो फसल पर रस्सी का फेरा दें। इससे इन कीटों की सुंडी पानी में गिरकर नष्ट हो जाएंगी। अगर खेत में पानी कम हो तो उस दशा में क्लोरांट्रानिलीप्रोले 0.4 GR की 10 किलोग्राम मात्रा या काटाप हाइड्रोक्लोराइड 4 GR की 20 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से भुरकाव करें। अरहर की फसल में वर्षा जल जमा न होने दें। अरहर की फसल से खरपतवारों को निकालें। इस फसल में पत्ती लपेटने वाले कीट का भी प्रकोप हो सकता है। नियंत्रण के लिए फिनाल्फास दवा का छिड़काव करें। पशुओं को पेट के कीड़े मारने की दवा देकर लवण मिश्रित आहार प्रदान करें। खेतों से लाए गए हरे घास को 2 से 3 बार अच्छी तरह से धोकर खिलाएं। मुर्गियों को टेट्रासाइक्लिन पाउडर 2 मिलीलीटर प्रति लीटर प्रति 100 मुर्गी की दर से दें, जिससे मुर्गियों को सफेद दस्त से बचाया जा सके। पीने के लिए ताज़ा एवं साफ पानी दें। मुर्गियों के रहने के स्थान को बारिश के पानी से बचाने के लिए उचित प्रबंध करें और उनके रहने के स्थान को सूखा रखने का प्रबंध करें। आइए जानते हैं अन्नदाता निशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम इटकी, जिला रांची के कृषक सौरव लाल ने। ये सूकर की झारसुक नस्ल के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं।
तो सुरवलाल जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। हमारे जो पढ़े लिखे युवा लोग हैं, रोजगार की तलाश में रहते हैं और बहुत सारे युवा लोग अभी पशुपालन से जुड़ रहे हैं। सुकर पालन अगर वैज्ञानिक तरीके से करते हैं तो अभी जो किसान कर रहे हैं उनसे 2 से 3 गुना उनको ज़्यादा फायदा हो सकता है। तो वैज्ञानिक तरीके से सुकर पालन करने की बात करते हैं तो सबसे पहला चीज़ जो है कि नस्ल की बात करते हैं कि सुकर का नस्ल, सुकर की प्रजाति बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा जो तैयार की गई है जिसका नाम है झारसुक। यह एक संकर नस्ल है और ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रही है क्योंकि ये हाइब्रिड नस्ल है और ये देसी नस्ल के साथ मिला करके इसको बनाया गया है। तो ये यहाँ के वातावरण के लिए भी काफ़ी उपयोगी साबित हो रहा है दूसरे पशुओं की तुलना में, क्योंकि बहुत सारे किसान भाई जो है विदेशी नस्ल के भी सुकर पालन करते हैं और जो झारसुक नस्ल है वो विदेशी नस्ल की तुलना की, अगर विदेशी नस्लों से तुलना करें तो इसमें बीमारियां की संभावना कम होती है। अगर देसी नस्ल से झारसुक की तुलना करें तो देसी की तुलना में इससे 2 से 3 गुना ज़्यादा फायदा होता है। तो झारसुक नस्ल एक वरदान साबित हो रहा है हमारे किसानों के लिए जो सुकर पालन से जुड़े हैं और वो 2 से 3 गुना ज़्यादा आमदनी कर सकते हैं। ज़्यादातर किसान अभी भी देसी नस्ल के सुकर पालन कर रहे हैं। उनको ज़रूरत है कि अब वो उन्नत नस्ल के सुकर पालन करके जो झारसुक नस्ल है उसका पालन करके वो ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18008892 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे तक के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।